हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और गुड इवनिंग। अभी बज रहा है शाम का 5 बजने वाला है, 4:30 हो रहा है अभी शायद। एक सेकेंड, जी हाँ 5 बजने में बस अभी 15 मिनट बाकी हैं। और कुछ नहीं है अभी। क्या है, मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। शाम से इसलिए कर रही हूँ, देखिए सुबह से काम में लगी थी, वैष्णवी को पढ़ाना भी था और इसके पापा जा ही चुके हैं कल, आपको पता ही है। और उसके बाद अभी क्या है, मम्मा का सबसे पहले अपडेट दे देती हूँ कि मम्मा अभी शायद आईसीयू से बाहर आ रही हैं। मतलब अभी 4 बजे का टाइम दिया गया था। भैया घर आए थे, नहा धो के अभी फ्रेश व्रेश होके वैष्णवी को लेके चले। एक्चुअली मैंने उसको हॉस्पिटल नहीं भेजा है, उसकी बुआ के यहाँ जाएगी वो पहले, और उसके बाद जब मम्मा शिफ्ट हो जाएंगे रूम में तब उससे मिलवा देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, वो भी बार बार पूछ रही हैं उसको। और वैष्णवी का भी मिलने का मन है, तो मैंने हॉस्पिटल तो नहीं भेजा है। और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जाना तो मुझे भी था एक्चुअली, बर्तन बहुत ज़्यादा थे। अभी मैंने लंच वंच किया था वो, तो मेड का टाइम होता है वही 5 सवा 5 तक वो आती है। मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया था कि वो शाम के टाइम में आती है। अब इतने बर्तन थे, मैं रात में लौटती। अब आज का तो देखिए कोई ऐसेज नहीं है, मम्मा का रूम में आ गई होंगी तो आराम से बैठ के ही आऊँगी मैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या रहता है, तो इतना जल्दी नहीं होगा, तो सारा काम हम करवा के जाऊंगी। सब्ज़ी बना दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मतलब आना ही है जल्दी। और आज आईसीयू के टाइम के बाद तुरंत जैसे 7:30 पे घर आ जाती थी मैं 8 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मम्मा बात मतलब उनसे बातें करेंगे ना, तो शायद उनको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल फील होगा, क्योंकि वो बहुत दिन से आईसीयू में बहुत ज़्यादा अपने आप को इरिटेट हो रही हैं। मतलब उनको मैंने बता भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो अगर वो बाहर आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास बैठे रहेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नहीं, वहाँ पे अलाउड भी नहीं है इतने लोग तो, लेकिन तो हम लोग थोड़ा बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे बार बार, तो मतलब शी विल बी फील नॉर्मल थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही कल, आज कल इस तरह से होगा। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे थोड़ा सा बर्तन वर्तन साफ़ कराने, अकेले रह गई घर पे। तो अभी बस मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मम्मा मतलब आ जाएंगी, अभी आ गई होंगे। अभी मैंने पूछा नहीं है, क्योंकि भैया वहाँ प्रोसेस में लगे होंगे और सब लोग काम कर रहे होंगे। तो मैं बस अब यही है कि जैसे ही निकल रही होंगी तभी मैं पूछ, और जाना तो है ही, तो पूछना क्या है। तो बस अब बस उसका वेट कर रही हूँ मैं, मेड का। और बस मैं फटाक से रेडी होंगी और निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। मैं यहाँ से, आज तो लखनऊ में बहुत बारिश का सुबह से मौसम बना हुआ है। थोड़ी बारिश थोड़ी हुई है, लेकिन एकदम अंधेरा, और अभी 3 बजे के बाद चटक धूप निकल आई, तो वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी कर देती है। वैसा सही मौसम हो रहा है। तो बस मैंने कपड़े अपने निकाल लिए, देखिए वहाँ पे रखे हुए हैं। कपड़े क्या निकालना है, पहन के ये भी चली जाती, लेकिन थोड़ा सा गंदे हो गए खाना वाना बनाने में। तो बस मैं अब निकलूँगी जल्दी से, कपड़े चेंज करके काम वाली आ जाए, क्योंकि वो आ जाती है वैसे 5, कभी उसका कुछ टाइम नहीं रहता, कभी 5, सवा 5, 5:30 मैक्सिमम आ जाएगी वो। बस मैं रेडी रहूँगी, जैसे ही वो करेगी तुरंत लॉक लगा के घर से निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। मतलब मम्मा का आज आईसीयू से निकलना हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी भी था। मतलब एक बार ये एक तरह का ट्रायल भी आप समझ लो, क्योंकि आज जब वो निकलेंगी तो ये देखेंगे भाई ऑब्जर्वेशन में कि वो नॉर्मल वार्ड में कैसे रह रही हैं। क्योंकि देखिए आईसीयू में, टच वुड, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आईसीयू में ऐसा नहीं है कि उनके साथ वो आईसीयू वाले जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो किए जा रहे हैं। नाउ मतलब शी इज़ इन, मतलब आईसीयू सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में है वो। और जो जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब तो वार्ड में भी मैनेज हो सकता है। तो ये चीज़ देखी जाएगी कि मतलब आज निकलने के बाद उनकी तबीयत उन चीज़ों में कैसी रहती है। कुछ चीज़ें ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करती हैं, बस ये सब चीज़ें, और सब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो खुद कह रही हैं तो अंदर से कुछ फील भी कर रही होंगी। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या रहता है रात में उनकी तबीयत वार्ड में आने के बाद। तो मम्मा, और रही बात वैसे तो देखिए अभी कुछ नहीं पता, अभी मेरा तो यही सब चल रहा है, और तबीयत मेरी ठीक है काफ़ी, थोड़ा बहुत बस वीकनेस है हल्का फुल्का, वो सब तो लगा रहता है। तो बस अब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ, निकलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, रेडी हो गई हूँ, मेड काम करके जा चुकी है। चलिए मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि अभी अभी 5:45 हो रहा है, वो करके गई है। तो बस मैं निकलती हूँ, ऑटो करती हूँ, पहुँचती हूँ हॉस्पिटल। जस्ट बस हॉस्पिटल से आए हैं, अभी बज रहा है रात का 9, और बस अभी आपको फ्रेश व्रेश होके थोड़ा सा डिनर विनर करा दूँ भैया, क्योंकि उनको दोबारा हॉस्पिटल जाना है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय, तो अभी बज रहा है रात का, कितना बज रहा है, 10:45 हो रहा है, 11:45 बोलते हैं इसको हिंदी में। और मतलब 10:45 हो रहा है।
तो अभी क्या था, मैं आई थी उस समय 9 बजे, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर फ्रेश हुए, वैष्णवी को भी हॉस्पिटल से आई थी तो नहला ही दिया था, क्योंकि वैसे तो मतलब वार्ड में मम्मा, हाँ मतलब मम्मा मतलब अभी आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं, वो वार्ड में हैं। और शी वाज लाइक कि थोड़ा सा मतलब वीकनेस एक्सट्रीम, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वीकनेस एक्सट्रीम लग रही थी उनकी। और मतलब शी वाज हैप्पी जब वो एकदम से कमरे में आई थी, क्योंकि वो बहुत दिन से इस चीज़ के लिए डेस्परेट हो रही थी कि मतलब बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो उस समय वो थोड़ा ठीक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने थोड़ा सा मतलब अब मतलब अजीब सा फील करना शुरू किया, क्योंकि देखिए अभी रहेगा, वीकनेस तो बहुत है, तो वो धीरे धीरे ही ठीक होगी। लेकिन थैंक गॉड कि वो अभी बाहर आ चुकी हैं। तो जब बाहर आ गई हैं तो धीरे धीरे चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और मैंने एक चीज़ देखी, टचवुड, मतलब मैं हर चीज़ बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन उन्होंने खाना भी खुद से मन से खाया कि भूख लगी है। तो ये बहुत अच्छा सा एक अच्छा साइन होता है कि पेशेंट खुद से बोले, क्योंकि फिर मन नहीं करता ना, पेशेंट्स का वीकनेस हो रही है और ऊपर से ये सब हो रहा है, तो इस वजह से। लेकिन उन्होंने खुद से मांग के खाना खाया। तो अभी मम्मा का ये अपडेट है कि वो बाहर आ चुकी हैं और शी इज़ मतलब स्टेबल और थोड़ा ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, बस मैं हॉस्पिटल से आई थी, मैंने तुरंत जल्दी जल्दी भैया के लिए मतलब सब्ज़ी रखी थी, खाना वाना करके फिर वो हॉस्पिटल चल के, क्योंकि नाइट में वही रुकेंगे। अब मम्मा नॉर्मल वार्ड में आ गई हैं तो उनके साथ ही रहना है कमरे में। और कल का देखते हैं कैसे क्या करना है, दिन का कैसे क्या रहेगा, क्योंकि अब इसके पापा भी नहीं हैं। तो दिन में जैसे वो चले जाते थे तो भैया, जैसे नॉर्मल वार्ड में जब मम्मा जब पहले थी, अभी कुछ दिन पहले, तो ऐसा ही होता था कि दिन में इसके पापा चले गए। फिर दीदी की भी छुट्टियां चल रही थी, तो अभी वो स्कूल में पढ़ाती हैं किसी। तो अभी क्या है, अभी यही है कि अब जैसे दीदी भी नहीं होंगी तो देखूंगी मैं इसका। बस मुझे वैष्णवी का हो रहा है, क्योंकि मैं इसको बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाह रही हूँ। अब जैसे दादी से मिल ली है तो चलिए एक बार और मिलवा लूँगी थोड़ी देर, लेकिन इतनी देर को, जितनी देर को मैं जाऊँगी उतनी देर हॉस्पिटल में बिठा के रखना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखती हूँ कल क्या करती हूँ इस चीज़ का। और बाकी देखिए जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है, वो चीज़ें हुई हैं, उस हिसाब से तो मम्मा मतलब इज़ वेरी मतलब अच्छा साइन है कि वो चीज़ें हो रही हैं और शी इज़ इम्प्रूविंग। और बस ऐसे ही हो जाए, मतलब धीरे धीरे वो दवाई अपना लेते रहें और खाते पीते रहें तो स्टेबल रहें। और बाकी ये सब चीज़ें हैं, और क्या है, बस यही आजकल तो यही सब है, मतलब मम्मा के ही बारे में बातें हैं, और क्या ही बातें हैं घर में। घर का बस ये है कि अब सुबह उठूँगी फिर से वही चीज़ें हैं। और अभी बज रहा है रात का 11, अभी ये फिर से व्लॉग आज लेट आएगा। कल भी मैंने बहुत लेट व्लॉग डाला था, जिन लोगों ने भी दिन में देखा होगा तो वो उनको समझ में आ रहा होगा कि लेट व्लॉग। तो अभी तो व्लॉग का कोई टाइम मैं नहीं वो कर सकती फिक्स, क्योंकि अभी मेरा बहुत शेड्यूल खुद ही ऐसा रहता है कि कब क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी सुबह उठती हूँ, समझ में नहीं आता, और ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और अभी का यही अपडेट था। तो आप लोग जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स में बोलती रहती हूँ कि विश करिएगा मम्मा के लिए। तो देखिए कौन कब कहाँ ब्लॉग देखते देखते भी मान लीजिए किसी इंसान ने बोला कि जल्दी ठीक हो जाएँ, या कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ के मेरे पास खैर पर्सनल उस पर वो आए हैं कि गेट वेल सून और ये वो। तो देखिए किसकी दुआ कब कहाँ कैसे लगती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरा व्लॉग देख के ऐसा कुछ बोला होगा उनके लिए। तो मिलते हैं चलिए कल नए व्लॉग में।